नमस्कार दोस्तों। सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज का वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसने इस देश को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। भारत सरकार और उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इस बात को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स में भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं। वो सारे प्रोविजंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब्स क्या क्या रहने वाली हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में किन किन चीजों में छूट मिलने वाली है और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कौन कौन सी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एप्लीकेबल हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए लागू होते हैं। तो चलिए इस डिटेल्ड एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में नॉर्मल टैक्स पेयर कौन है और सीनियर सिटीजन कौन है। कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जिसकी एज 60 साल से कम है उसको नॉर्मल टैक्स पेयर कहा जाता है, लेकिन अगर किसी की एज 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम हो तो उनको रखा जाता है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। लेकिन अगर एज 60 साल से ज्यादा चली जाती है तो ये सीनियर सिटीजन जो है ये बन जाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। इनके लिए भी इनकम टैक्स ने सीनियर सिटीजन से कुछ एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं सीनियर सिटीजन से भी। अभी कुछ समय पहले एक और कैटेगरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, वो है अगर आपकी एज 75 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डाला जाता है। इस नई कैटेगरी को बनाने का उद्देश्य यह था कि सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है उनको ITR भरने में एक स्पेशल छूट दी गई है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स अगर अपनी सारी बैंकिंग एक ही बैंक से कर रहे हैं, उसी बैंक में उनकी पेंशन आ रही है, उसी बैंक में उनके डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, और वहीं से वो इंटरेस्ट इनकम प्राप्त कर रहे हैं, तो उस केस में सीनियर सिटीजन एक डिक्लेरेशन दे सकता है बैंक को और बैंक उस सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे उनका TDS काटेगा और उस TDS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट करेगा। इस स्थिति में उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हम पुरानी टैक्स रिजीम में जाएं या नई टैक्स रिजीम में जाएं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों के स्लैब रेट्स को समझना पड़ेगा कि कितनी इनकम होने के बाद हमें कितना टैक्स भरना पड़ता है, और साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी छूट ले सकते हैं किस टैक्स रिजीम में। फाइनेंस और टैक्स की भाषा में इसे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, तो सीनियर सिटीजन्स जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उन्हें किसी भी तरह का टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उन्हें ITR भरने में भी छूट दी जाती है। अगर इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR भरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इनकम है 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक, तो उस केस में सीनियर सिटीजन को टैक्स भरना होता है 5%। यहाँ पर यह टैक्स बनने वाला है 10,000 रुपए। लेकिन अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में सेक्शन 87A ये कहता है कि 5 लाख रुपए से अगर कम इनकम है तो आप 12,500 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हो टैक्स में। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बन रहा था 10,000 रुपए, लेकिन हम छूट ले सकते हैं 12,500 रुपए की। तो प्रैक्टिकली हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक है। अब अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और 10 लाख रुपए तक है तो उस केस में टैक्स देना होता है 20%। 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो उस केस में टैक्स देना होता है 30%। ये थी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब्स ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब सुपर सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें कि उनके लिए क्या टैक्स स्लैब है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो सुपर सीनियर सिटीजन्स जैसा कि हमने पहले बात की कि इनकी एज 80 साल से ज्यादा है, तो यहां पर अगर किसी सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है तो यहां पर उन्हें किसी भी तरह का टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है और 5 लाख रुपए तक सुपर सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम है 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक, तो यहां पर आपको टैक्स देना होता है 20% स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, और 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम अगर हो जाती है तो टैक्स देना होता है 30% के रेट से। इसके बाद जान लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं बना रखी है। न्यू टैक्स रिजीम में एक यूनिक टैक्स स्लैब्स आपको लगती हैं। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख
रुपए तक आपको ITR भरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 6 लाख रुपए तक, तो यहाँ पर आपको टैक्स भरना पड़ता है 5%। 5% किस पर? 3 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसका 5%। और अगर आपकी इनकम है 6 लाख से 9 लाख के बीच में, तो आपको टैक्स भरना होता है 15,000 प्लस 10% ऑन इनकम मोर देन 6 लाख। तो 15,000 टैक्स तो बन जाएगा आपका 6 लाख रुपए तक का, और 6 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर आपको 10% टैक्स देना होता है। और अगर इनकम है 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक, तो यहां पर आपका टैक्स बनने वाला है 45,000 प्लस 15% ऑन इनकम जो कि 9 लाख रुपए से ऊपर है। तो 45,000 आपका टैक्स बन जाता है 9 लाख रुपए तक का, और 9 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होने वाली है उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अगली स्लैब आती है 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक। यहां पर आपको टैक्स देना होता है 90,000 प्लस 20% उस इनकम का जो कि 12 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली है। तो 90,000 रुपए आपका टैक्स बन जाएगा 12 लाख रुपए तक का, और 12 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उस पर 20% आपको टैक्स और देना होगा। इसके बाद अगली स्लैब रेट आती है 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में 15 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स बन रहा था 1.5 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। तो ये थी सारी स्लैब रेट्स। पुरानी टैक्स रिजीम में भी हमने देख लिया और न्यू टैक्स रिजीम में भी देख लिया। अब बात करते हैं कि कितनी इनकम तक हमें कोई भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। पीछे हम लोगों ने देखा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता था। न्यू टैक्स रिजीम में भी 7 लाख तक 2 स्लैब्स बनी हुई हैं, 3 से 6 लाख और 6 लाख से 9 लाख तक वाली। लेकिन यहां पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 87A। 87A ये कहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टैक्स की छूट दी जाएगी 12,500 रुपए, जो कि 5 लाख रुपए तक ही एप्लीकेबल होगी। तो इस सेक्शन के एप्लीकेबल होने के बाद आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है 5 लाख रुपए तक वो जीरो हो जाती है। ठीक इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A में 25,000 रुपए की छूट दी जाती है। तो 7 लाख रुपए इनकम तक जो टैक्स बनता है वो 25,000 रुपए ही बनता है। तो प्रैक्टिकली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 7 लाख रुपए तक जीरो हो जाती है न्यू टैक्स रिजीम में, और 5 लाख रुपए तक जीरो हो जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब जब भी हम लोग ये 5 लाख और 7 लाख का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहां पर हम नेट इनकम देखते हैं। नेट इनकम जो भी हम डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, जो भी छूट हम लोग क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम करने के बाद जो बाकी की इनकम बचती है उसको हम लोग नेट इनकम कहते हैं। अब ये डिडक्शंस और एग्जम्पशंस कौन कौन सी मिलती हैं हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में? एक कॉमन डिडक्शन हमें मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो इनकम है वो या तो सैलरी इनकम होनी चाहिए या पेंशन इनकम होनी चाहिए। यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है 50,000 रुपए तक, और ये जो 50,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये दोनों टैक्स रिजीम में मिलती हैं। ये काम किस तरह से करती हैं? मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो यहां पर 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप लगा देते हैं तो 5,50,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में है और हमारी इनकम 7,50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जब क्लेम करेंगे तो हमारी एक्चुअल इनकम जो है वो 7 लाख ही मानी जाएगी, और हमारा जो टैक्स है वो 7.5 लाख तक हमारी टैक्स लायबिलिटी पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस ही एक ऐसी डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी काम करती है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी काम करती है। इसके अलावा जितनी भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल होती हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। इन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस डिडक्शंस हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है सेक्शन 80C। 80C के अंडर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक की, और ये 1.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन आप उस केस में क्लेम कर सकते हैं अगर आप कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 5 साल की फिक्स डिपॉजिट होती है टैक्स सेविंग के लिए, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि टैक्स सेविंग के काम आते हैं। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पर भी आप 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में भी आप 80C में रिबेट ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी आप 80C के अंडर क्लेम ले सकते हैं। अगली डिडक्शन है सेक्शन 80CCC, इसको भी सेक्शन 80C के साथ में ही पढ़ा जाता है। तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक 80C और 80CCC तो दोनों में टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगली
आती है सेक्शन 80CCD1B। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो 80C और 80CCC के अलावा 50,000 रुपए का एग्जम्पशन और क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप 80C में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 1.5 लाख रुपए तक की और यहां पर 50,000 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1B इन तीनों में मिलाकर आप 2 लाख रुपए तक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80D। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप भरते हैं वहां पर आप 50,000 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप करवाते हैं उसके अगेंस्ट भी आप 5,000 रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगला आता है सेक्शन 80DD। कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट अगर आपका है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शंस इस बात पे डिपेंड करेंगे कि वो डिसेबिलिटी किस लेवल की है। एक नॉर्मल डिसेबिलिटी अगर है तो आप 75,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी है यानी कि डिसेबिलिटी जो है वो 80% या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप 1,25,000 रुपए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगला आता है सेक्शन 80DDB। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए अगर आपने खर्च किया है तो आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अगला आता है सेक्शन 80G। अगर आप डोनेशंस देते हैं किसी स्पेसिफाइड चैरिटेबल कॉसेज के लिए और किसी स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो उस केस में आप अपनी डोनेशन का 50% तक या फिर कुछ केसेस में 100% तक भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को तो यहां पर आप सेक्शन 80GGC के अंडर 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जितनी भी आप डोनेशन देते हैं। अगर आपके नाम पर कोई पेटेंट रजिस्टर्ड है और उसकी रॉयल्टी आप अर्न कर रहे हैं तो यहां पर जो भी आप रॉयल्टी अर्न करेंगे 3 लाख रुपए तक आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी, यानी कि 3 लाख रुपए तक आप जो भी इनकम अर्न करेंगे इस रॉयल्टी से उस पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है सेक्शन 80TTB। सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से या फिर अपने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, वहां पर 50,000 रुपए तक, शुरू के जो 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट इनकम है उस पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये 50,000 रुपए की डिडक्शंस वो क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन डिसेबल है, मेंटली रिटार्ड है तो सेक्शन 80U के अंडर वो 75,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है और अगर डिसेबिलिटी सीवियर है यानी कि 80% से ज्यादा है तो उस केस में वो 1.25 लाख रुपए तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। अब पीछे इसी तरह का एक सेक्शन हमने डिस्कस किया था 80DD, उसमें भी यही था, लेकिन उस केस में कोई रिलेटिव अगर डिसेबल हो तो उसके लिए क्लेम किया जाता है। 80U के अंडर खुद के लिए क्लेम किया जाता है। अगर कोई खुद डिसेबल है तो वो इस सेक्शन के अंडर ये डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। ये थी कुछ मेजर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आप इनको क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में एक प्रोविजन और भी है, अगर आपकी इनकम किसी स्पेशल कैटेगरी की है तो आपको टैक्सेस भी स्पेशल ही देने पड़ेंगे। इस केस में आप सेक्शन 87A का जो बेनिफिट है वो भी नहीं उठा सकते हैं। ये स्पेशल इनकम होती है जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर 10% टैक्स लिया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया, मान लीजिए आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट से कुछ इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और 1 साल से अगर पहले यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है 15%। इसके अलावा अगर आपकी कोई लॉटरी लग जाती है, लॉटरी से जो भी आपको इनकम होने वाली है वो 30% टैक्स कैटेगरी में आती है, यानी कि लॉटरी से जो आप प्राप्त करेंगे पैसा उस पर 30% आपका टैक्स काटा जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस इनकम टैक्स स्लैब्स, उस पर एप्लीकेबल डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में जो कि सीनियर सिटीजन्स को ऑफर की जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की डाउट के लिए आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।